कहते हैं कि अगर आवाज ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, अगर आवाज ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। दोस्त, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात समझ रहे हो तो सबसे पहले उस बात को आपको समझने की जरूरत होती है। अगर आप उस बात को खुद समझे हुए हो तो आप किसी भी व्यक्ति को उस बात को अगर समझाओगे तो वो आपकी बात को समझ सकता है। लेकिन आप अगर किसी भी बात को अगर खुद समझे हुए नहीं हो और आप किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को समझाना चाहते हो तो वो व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ सकता। यह तो दोस्त वो वाली बात हुई ना कि खुद से पढ़ना नहीं आता और चले दूसरों को पढ़ाने। मैं यह मानता हूं कि दोस्त, जिस व्यक्ति के अंदर खुद ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा और दूसरों को क्या पढ़ा सकता है। दोस्त, पहले खुद पढ़ना जरूरी है, फिर आप किसी भी व्यक्ति को पढ़ा सकते हो। अन्यथा अगर किसी भी व्यक्ति से अगर खुद से पढ़ना नहीं आता तो वो क्या दूसरों को पढ़ाएगा। अगर खुद के पास नॉलेज नहीं है तो वह व्यक्ति क्या दूसरों को नॉलेज देगा। इसलिए खुद के अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो दोस्त, यह बात हमेशा याद रखना कि दोस्त, कहते हैं कि जिस जो भी आदत आपके अंदर गंदी आदत है, अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहते हो कि यह काम आप गलत मत करो तो दोस्त, इस बात को कहने का आप हक खो चुके होते हो, क्योंकि आप खुद ही इस चीज को कर रहे हो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ शराफियों को देखा है ना, जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, वो दूसरों से कहते हैं कि जी शराब मत पीना, ये तो बहुत गंदी चीज है। लेकिन वो खुद पीते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता कि वो इस चीज का हक खोए हुए हैं, क्योंकि वो खुद शराब पीते हैं और वो दूसरों से कहते हैं कि मत पीना। तो वो दोस्त इस चीज का हक खो देते हैं। अगर जो व्यक्ति शराब नहीं पीते और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि आप शराब मत पीना तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्त जो व्यक्ति शराब खुद पीता हो और वो दूसरों से कहे कि तुम शराब मत पीना, तो दोस्तों वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस चीज का हक खो चुका है, क्योंकि वो खुद स्वयं गलत है। तो वो दूसरों को क्या सुधारेगा। जो व्यक्ति खुद सुधरा हुआ नहीं है अपने जीवन में, वो दूसरों को क्या सुधार सकता है। एक एग्जाम्पल दूंगा दोस्त, कुछ घरों में देखा है ना, जिस जिस घर में बाप दारू पीता हो और फिर बेटा स्टार्ट कर दे दारू पीना, तो फिर उसका बाप क्या करता है, उसको मना करता है कि बेटा दारू मत पीना, दारू तो बहुत गंदी चीज है। अब मुझे एक चीज बताओ कि दोस्त, अगर बाप अपने बेटे से मना करता है कि दारू मत पीना और जबकि बाप खुद दारू पी रहा है, तो वो बाप हक खोया हुआ है। अपने बेटे से नहीं कह सकता कि तू तू दारू मत पीना, क्योंकि बेटा एक सिंपल सा जवाब दे सकता है कि आप पियो तो ये गंगा जल है ना, और हम पिए तो ये दारू, ये बुरी चीज है ना। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उस बंदे से, जो बाप नहीं पीता और उसका बेटा दारू पीना शुरू कर रहा है, तो वो बाप कह सकता है कि आप दारू मत पीना। लेकिन जो व्यक्ति खुद दारू पीता है वो दूसरों से क्या कहेगा कि जी दारू तुम मत पीना, ये तो बहुत गलत चीज है। देखो दोस्त, आदत तो गंदी आदत बाकी में ही गंदी आदत होती है, और गंदी आदत को छुटाना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्त, गंदी आदत छुटाने का एक ही तरीका है। गंदी आदत छुटाने का एक ही तरीका है, वो है दोस्त संकल्प। अगर आप संकल्प ले लेते हैं कि यह जो मैं गलत काम कर रहा हूं इसको आज से ही बंद कर दूंगा, तो दोस्त जो संकल्प की शक्ति है वो आपके अंदर आएगी और आप उस काम को करना छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी सुनाना चाहूंगा दोस्त। एक माँ थी और एक उसकी 6 साल का बच्चा था। एक माँ थी, उसका एक 6 साल का बच्चा था। उस बच्चे की क्या गंदी आदत थी कि वो चीनी बहुत खाता था। उसकी माँ कई डॉक्टरों के पास ले गई, उसकी चीनी की आदत छुटाने के लिए उसे कई डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन किसी किसी से भी उसकी आदत नहीं छूटी। फिर माँ हार कर किसी गुरुकुल में पहुंची, किसी गुरु के धोरे। अब जब गुरु के धोरे जब माँ जाती है और उन गुरु जी से कहती है कि गुरु जी, मेरे बेटे की चीनी खाने की आदत है, कृपया आप इस आदत को छुटा दें। गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं इसका आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आपको 1 हफ्ते के बाद आना होगा। माँ अपने बेटे को लेकर घर पर चली जाती है। टाइम गुजरता जाता है
और फिर 1 हफ्ते के बाद फिर गुरुजी के पास आती है। बोलती है गुरुजी अब बताइए आप, 1 हफ्ता हो गया है। फिर गुरुजी कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद आना, मैं 1 हफ्ते बाद बताऊंगा तुम्हें। फिर माँ बेचारी चली जाती है। फिर समय गुजरता जाता है। फिर माँ 1 हफ्ते के बाद लौट कर आती है गुरुजी के पास। फिर से कहती है कि गुरुजी बताइए, इसकी आदत, चीनी खाने की आदत कैसे छुटाई जाए। फिर गुरुजी सोचते हैं, फिर कहते हैं कि बेटा 1 हफ्ते बाद आना। इसी तरीके से 10-12 हफ्ते गुजर जाते हैं और वो हफ्ते के हफ्ते कहते रहते हैं कि 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना। अब फिर एक बार माँ अपने बच्चे को लेकर आती है कि गुरुजी अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो कम से कम बता ही दीजिए। गुरुजी ने फिर कहा कि 1 हफ्ते के बाद आना। जो उस बेटे की माँ थी, वो काफ़ी गुस्से से भर गई और बोली कि गुरुजी अगर आपको इसका अगर हल बताना हो तो बताइए, नहीं तो मैं किसी और को दिखाती हूँ। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया दोस्त? गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरी भी चीनी खाने की आदत पड़ी हुई है। जब मेरी ही आदत नहीं छूट रही तो मैं इसकी आदत क्या छुटाऊँ? तो दोस्त इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जो व्यक्ति खुद सुधरा हुआ नहीं हो वो दूसरों को नहीं सुधार सकता। अगर आपके अंदर कोई भी गंदी आदत है और आप किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हो कि यह काम मत करना, कि यह आदत तो बहुत गंदी होती है, तो दोस्त आप यह कहने का हक खो चुके होते हो। लेकिन यदि आप उस बात पर खुद अमल कर लेते हो और फिर दूसरे व्यक्ति को अगर आप उस बात के सिलसिले में आप समझाना चाहते हो, उसकी आदत छुटाना चाहते हो, तो आप छुटा सकते हो। हमेशा याद रखना।